फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए है। इसके अंदर आज मैं बताऊंगा कि किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को किस प्रकार से अपरिमेय संख्या सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अपने एग्जाम में 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो इसमें 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं कि √2, √3 और √5। इनमें से कोई एक संख्या दी जाती है, तीनों नहीं, इनमें से कोई एक संख्या दी जाती है और कहा जाता है को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, को अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। और ये क्वेश्चन आता है अपने 3 अंकों का। आ रही बात समझ में? 3 अंकों का। अपने पेपर में अपना पेपर जो होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है, तो ये थर्ड भाग में आता है 3 अंकों का। आगे बात समझ में? तो अब देखो इसको अपन जब हल करेंगे तो इनमें से एक हल करेंगे कोई, बाकी जैसे जैसे √2 का मैं बताऊंगा आपको, तो 3 और 5 का भी सेम इसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो देखो √2 का अपन लेके चल रहे हैं, तो अपन ये मान के चलते हैं कि अपने एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो देखो ये किस प्रकार से किया जाता है। तो स्टार्टिंग में अपन एक परिकल्पना करते हैं। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में एक परिकल्पना करते हैं, और वो क्या होती है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपनी परिकल्पना है। ठीक है ना, इसलिए फिर आगे लिखते हैं अपन, अतः √2 इक्वल यानी कि बराबर P/Q। यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, A/B भी मान सकते हैं अपन, या P/Q भी मान सकते हैं। ठीक है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसके अलावा कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तथा P व Q दोनों ऐसे पूर्णांक हैं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको अगर अपन एक सीधी भाषा में समझे तो ये बात ये कह रहा है कि P व Q दोनों एक ऐसे पूर्णांक हैं जिनमें किसी एक संख्या का भाग नहीं जा रहा, यानी कि कोई भी एक संख्या का इन दोनों में भाग नहीं जाता। आगे बात समझ में? ठीक है, अब देखो अपन यहाँ पे दोबारा इसको लिखते हैं पुनः। ये अपनी एक परिकल्पना थी। अब यहाँ से अपन दोबारा स्टार्ट करते हैं। √2 बराबर है P/Q। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, P को इधर पक्षांतर करके लिखेंगे √2 × Q बराबर P। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर, देखो इसका यानी कि ये स्टेप नीचे जगह थोड़ी कम रह सकती है, इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इस साइड लिख रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखो इसको अपन लिखेंगे दोनों साइड वर्ग करने पर, तो ये आ जाएगा √2 Q का होल स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, और अपन यहाँ कोष्टक में लिख देंगे वर्ग करने पर। आगे बात समझ में? तो वर्ग करेंगे तो देखो स्क्वायर से √2 का, तो स्क्वायर से √2 का जो रूट है ये स्क्वायर से हट जाएगा, तो ये तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, और Q के स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों संख्याओं पे स्क्वायर है, और P क्या हो जाएगा स्क्वायर। आ रही बात समझ में? अब देखो इसमें इस 2 का इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, Q² बराबर P²/2। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे स्पष्ट हो रहा है, ये हो जाएगा, इसको अपन चलो अपन मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, यानी कि यहाँ तक करने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे, और अब लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि P²
2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, अतः P भी 2 से P भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ये अपना प्रथम परिणाम था। कौन सा परिणाम था? प्रथम परिणाम। आगे बात समझ में। अब देखो इसको अपन क्या लेकर चलेंगे कि P 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए यदि अपन P के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो कोई न कोई संख्या तो अपने को प्राप्त होगी, क्योंकि ये बात अपन ने सिद्ध कर दिया कि P में 2 का पूर्ण रूप से भाग जा रहा है, यानी कि विभाजित हो रहा है। ठीक है, देखो किसी संख्या के स्क्वायर में यदि 2 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। आ रही बात समझ में? इसीलिए P में 2 का भाग देंगे तो अपन मानते हैं यहाँ पे कोई संख्या R प्राप्त हो गई, माना R। ठीक है, तो अब इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे? P बराबर R, इस 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2R। आगे बात समझ में। अब देखो इसका फिर से वर्ग कर देंगे, फिर से वर्ग कर देंगे तो चलो इसको नीचे लिखते हैं अपन। यहाँ पे इसका पूर्ण रूप से फिर से वर्ग करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा? P स्क्वायर बराबर 2R का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको फिर हल करेंगे तो आ जाएगा P स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब अपन लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो इसमें क्या है कि ये जो P स्क्वायर का जो मान है, P स्क्वायर का जो मान है समीकरण 2 में, वो समीकरण 1 के अंदर रख देंगे अपन। आगे बात समझ में। तो समीकरण 1 क्या है? देखो Q स्क्वायर बराबर, अब जो ये P स्क्वायर है इसकी जगह अपने को क्या रखना है? 4R स्क्वायर, और बट्टे में क्या है? यहाँ पे बट्टे में 2 है। P स्क्वायर की जगह अपन ने 4R स्क्वायर रख दिया तो बट्टे में क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये कितना आ जाएगा? Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर। ठीक है, इस 2 को अपन इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर बट्टा 2 बराबर R स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो इसके अंदर ये क्या हो जाएगा? अपन देखो Q स्क्वायर के अंदर 2 का भाग जाएगा तो क्या आएगा? R स्क्वायर। तो देखो स्पष्टतः Q स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, अतः Q भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये अपना द्वितीय परिणाम आ गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर पहला परिणाम अपना क्या आया था कि P 2 से विभाजित हो रहा है, और द्वितीय परिणाम क्या आ गया कि Q भी 2 से विभाजित हो रहा है। जबकि अपन ने स्टार्टिंग में क्या माना था कि P व Q दोनों ऐसे पूर्णांक हैं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 2 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, जो कि एक विरोधाभास है। ठीक है, तो अब अपन इसमें क्या लिखेंगे? इसके अंदर अपन लिखेंगे परिणाम, इसके अंदर अपन लिखेंगे कि परिणाम प्रथम व द्वितीय से स्पष्ट है कि, परिणाम प्रथम व द्वितीय से स्पष्ट है कि P व Q में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है। इसलिए सिद्ध होता है कि प्रारंभ में की गई परिकल्पना की रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। अर्थात रूट 2 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन सिद्ध होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो, अब मैंने आपको अंडर रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताया, जबकि अपने एग्जाम में रूट 3 या रूट 5 भी आ सकता है। ठीक है, और ये कितने अंकों का आता है ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में? ये क्वेश्चन आता है 3 अंकों का, भाग 6 के अंदर। कौन से भाग में आएगा अपने? अगर अपने एग्जाम में आता है तो भाग 6 में ये क्वेश्चन अपने को मिलेगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।